नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10th क्लास की मैथ में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया था और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसका मतलब यहाँ y का मान निकलवाया गया, तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये बिंदु P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ, तो इन बिंदुओं को भी लिख लेते हैं P बिंदु 2, -3 और Q बिंदु 10, y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ PQ डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। P और Q के बीच की दूरी को हम PQ बोलेंगे और वो कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार PQ बराबर 10 मात्रक। और अब PQ डिस्टेंस निकालनी है। PQ डिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकलती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 10। अब हम यहाँ इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसे x2 और इसे y2। अब यहाँ x1, y1, x2, y2 के इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो देखिए x2 - x1 तो 10 - 2 अंडर रूट 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 दिया हुआ है, तो y2 ये रहा और y1 ये रहा, तो y में से -3 को माइनस करना है, तो y माइनस, और यहाँ -3 को माइनस करना है, तो इसलिए हो जाएगा प्लस और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ अंडर रूट आ रहा है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और एक पक्ष का स्क्वायर करते हैं तो हमें दूसरे पक्ष का स्क्वायर भी करना पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं यहाँ इसका स्क्वायर करूँगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो केवल संख्या बचेगी हमारी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर, और इसका 10 का हो जाएगा स्क्वायर। 10 में से 2 माइनस करने पर बचेगा 8 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ a + v की घात 2, मतलब a + v के स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। और a + v के स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। a + v के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसका मतलब पहले a पर स्क्वायर, फिर b पर स्क्वायर, फिर इस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। तो इसी तरह से y + 3 के स्क्वायर को भी खोलते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब y² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6y बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 × 8 और 8 × 8 होता है 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। 64 में इस 9 को ऐड कर लेंगे, 73 प्लस y² प्लस 6y बराबर 100। अब इस 73 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इस इक्वेशन बनेगी y² प्लस 6y बराबर 100 - 73। अब यहाँ 100 में से 73 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। तो अब आ जाएगी इक्वेशन हमारी y² प्लस 6y बराबर 100 में से 73 लेस करने पर आएगा आपका 27, और इस 27 को बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर हो जाएगा माइनस का। तो y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ इक्वेशन पहचान करनी है कि ये इक्वेशन किस तरह की है। इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट घात या अधिकतम घात कितनी है? वो है हमारी 2, और अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण का हमें फैक्टर करना है,
तो फैक्टर करने के लिए इस संख्या को देखना है, इस संख्या को और इस संख्या को। तो 27 कोई दो संख्या में ऐसी लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 6 आ जाए। यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर आना चाहिए था। तो मैं दो संख्या ले रहा हूँ, 9 × 3 करने पर हो जाएगा 27। क्या इस 9 में से 3 को लेस करने पर 6 आ सकता है? बिल्कुल आएगा। 9 - 3 = 6। तो इस 6 की जगह मुझे संख्या लेनी पड़ेगी 9 - 3। तो y² प्लस 6 की जगह क्या लिखूंगा? 9 - 3 और y - 27 बराबर 0। अब काम क्या करना है? इस y की मल्टीप्लाई 9 में करनी है और 3 में करनी है। तो y² प्लस 9y - 3y - 27 बराबर 0। अब यहाँ पहली दो संख्या देखनी है ये, और लास्ट की दो संख्या देखनी है। क्या पहली दो संख्याओं में कुछ कॉमन आ रहा है? पहली दोनों संख्याओं में y² में और 9y में दोनों में y आ रहा है, इसलिए यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ y। एक y कॉमन लिया है तो यहाँ एक y बचेगा, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 9, माइनस इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 के टेल में 27 आता है 9 नंबर पर बराबर 0। अब इस क्वेश्चन की सही या गलत की पहचान करने का एक तरीका, यदि इन दोनों ब्रैकेट, ये दोनों संख्या ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाली सेम आए तो क्वेश्चन हमारा मतलब फैक्टर हमारा सही हुआ है, वरना गलत है। तो अब यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं y + 9 और एक ब्रैकेट में ले लेते हैं y - 3, मतलब ये वाली संख्या, ये सिंबल और ये वाली संख्या बराबर 0। अब यहाँ हमें y के मान निकालने हैं, तो पहले मैं इस y + 9 के बराबर में 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ यदि y + 9 बराबर 0 तो y का मान कितना आएगा? -9। और यदि y - 3 के बराबर में 0 लूँगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब y के दो मान है, y बराबर -9 और y बराबर 3। तो अब लास्ट में यहाँ लिख देते हैं अतः y बराबर -9, 3, और यही आपका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात करो। इसका मतलब ये जो बिंदु Q है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। और साथ के साथ इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है कि दूरियां QR और व PR भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो डिस्टेंस और निकलवाई गई हैं। तो क्वेश्चन में जो चीज़ पहले दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है। और क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, Q 0,1, P 5, -3 और R बिंदु दिया हुआ है x, 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बिंदु Q है वो बिंदु P और R से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये PQ डिस्टेंस QR डिस्टेंस आपस में दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PQ बराबर होगा QR के, और हम इसी कंडीशन को लेकर x के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार PQ बराबर QR। अब यहाँ PQ डिस्टेंस निकालनी है, और PQ डिस्टेंस निकालने के लिए दो बिंदु P और Q देखने हैं। P बिंदु ये रहा और Q बिंदु ये रहा। तो यहाँ √5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 में से 1 को माइनस करना है, -3 - 1 का स्क्वायर बराबर √ QR डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो बिंदु Q और R देखने हैं। Q बिंदु ये रहा और R बिंदु ये रहा। तो x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का
स्क्वायर। अब यहाँ अंडर रूट आ रहा है और हमें अंडर रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर मतलब वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जब मैं इस अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो मैं इसीलिए से डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 में से बन गया 5 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट काट दिया है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ 25 से 25 कट गया, क्योंकि बराबर के दोनों साइड कोई संख्या सेम सिंबल की सेम संख्या हो तो वो आपस में कट जाती है। तो अब यहाँ बचा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो बराबर के दूसरी साइड ये संख्या अंडर रूट में हो जाएगी, तो ये हो गया अंडर रूट 16 बराबर एक्स। और अंडर रूट 16 का मान होगा 4 और यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस में बराबर एक्स। इसका मतलब एक्स के दो मान आए, एक तो +4 और एक आया -4। अब इस x के मान को बिंदु R में यहाँ x की जगह पर रख देते हैं, लिख देते हैं अतः बिंदु R 4,6 एक बार x का मान प्लस वाला रख देते हैं और एक बार माइनस वाला, तथा -4,6। इसका मतलब R बिंदु एक तो +4,6 होगा और एक बार होगा -4,6। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, QR और PR दूरी भी निकालनी है, लेकिन मैं दूरी वाले फॉर्मूले पर काफ़ी सवाल करा चुका हूं, इसीलिए ये दोनों डिस्टेंस तुम्हें अपने आप निकालनी है। तो इसीलिए मैं अब अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक चीज़ लिखी है सेम एज एग्जाम्पल 4। इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 की तरह है, और जिसने एग्जाम्पल 4 अच्छे से समझा होगा वो इस क्वेश्चन नंबर 10 को खुद कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चन को कर सकें। क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। तो मैं इस बिंदु को मान लेता हूं P, माना P x, y, और इसको मान लेता हूं A और B। A 3,6 और B हो जाएगा आपका -3,4। यहाँ क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो। x और y के बीच में संबंध का मतलब होता है उसके बीच में एक रिलेशन निकालना, और किस कंडीशन पर निकालनी है कि P बिंदु A और बिंदु B से वो समान दूरी पर है। समान का मतलब ये AP डिस्टेंस और PV डिस्टेंस, AP बराबर होना चाहिए PV डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में होंगी बराबर। और इसी चीज को हम लेकर चलेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार AP बराबर PV। और AP डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, AP डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो AP डिस्टेंस निकालने के लिए हमें A और P बिंदु देखना है, तो इसे लिख लेंगे हम x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब PV डिस्टेंस निकालनी है तो P और B बिंदु देखने पड़ेंगे, P ये रहा और B बिंदु ये रहा। तो x में से -3 को माइनस करना है, तो x + 3 का स्क्वायर
प्लस y में से 4 को माइनस कर लो तो y माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ हमें दोनों पक्षों में से अंडर रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब इस संख्या का स्क्वायर करूंगा तो उस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट संख्या लिख देता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया है। अब यहाँ a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, और मैं यहाँ आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ इन सभी संख्याओं के फॉर्मूले खोलते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6x प्लस, इसी तरह से y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 12y बराबर, इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 8y। अब यहाँ चेक करते हैं कि दोनों पक्षों में सेम सिंबल की सेम संख्या कौन कौन सी हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों ही संख्या प्लस की, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इसी तरह से 9 से 9 कट जाएगा। अब जितनी भी संख्या बची हैं उन्हें बराबर के एक साइड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या आपस में ऐड होती है और कौन सी माइनस होती हैं, लेस होती हैं। तो माइनस 6x ये प्लस 36 माइनस 12y बराबर, प्लस के 6x को बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा, यहाँ माइनस लिखते हैं। तो माइनस 6x प्लस का 16 है तो यहाँ माइनस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 8y है तो प्लस का 8y बराबर 0। अब संख्या देखते हैं कौन सी संख्या कटेगी और कौन सी संख्या नहीं कटती है। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6x और 6x हो जाएगा आपका 12x, और यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 12y में से 8y लेस होगा, यहाँ बचेगा 4y और बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस। 36 में से 16 लेस करने पर आएगा आपका 20 बराबर 0। बड़ी संख्या के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पर आ गया प्लस। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। लेकिन यहाँ संख्या भी कॉमन आ रही है तो साथ के साथ संख्या को भी कॉमन ले लेते हैं। तीनों ही संख्या 4 के टेबल में आती है इसलिए यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x प्लस y माइनस 4 के टेबल में 20 आएगा 5 नंबर पर इक्वल 0, और 4 को बराबर के दूसरी साइड में 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। तो अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही x और y के बीच में एक संबंध है, मतलब x और y के बीच में एक रिलेशन निकल कर आ गया। यदि इसको लिखना चाहो तो 3x प्लस y बराबर 5 भी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है। तो एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट होती है। तो अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, जिसमें हम पहले उसका थोड़ा सा बेसिक करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चनों को करेंगे।